गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है और आज का सत्संग एक प्रश्न के आधार पर होने जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि जीते जी आत्मा सचखंड का अनुभव कैसे कर सकती है। संगत जी, आज का विषय बड़ा ही रहस्यमय और अनमोल विषय है। यह विषय आत्मा के उस परम गंतव्य से जुड़ा है जहां पहुंचकर जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है, जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल आनंद है। आज हम विचार करेंगे कि क्या यह संभव है कि जीते जी इस शरीर के रहते हुए भी आत्मा सचखंड का अनुभव कर सके। क्या वह दिव्य लोक जहां केवल सत्पुरुष की ज्योति प्रकट है, उसे कोई जीव अपनी आंखों से देख सकता है, अपने भीतर सुन सकता है और उस आनंद को अनुभव कर सकता है। संगत जी, यह बात कोई कल्पना नहीं, यह जीती जागती सच्चाई है। गुरु के चरणों की कृपा से आत्मा इस संसार में रहते हुए भी सचखंड का अनुभव कर सकती है। बस शर्त यही है कि सच्चा प्रेम हो, सच्चा भजन हो और पूरा समर्पण हो। तो चलिए आज हम उस मार्ग को समझते हैं जिस पर चलकर आत्मा जीते जी सचखंड तक पहुंच सकती है। संगत जी, आज का विषय है कि जीते जी आत्मा सचखंड का अनुभव कैसे कर सकती है। देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है और यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि यह प्रश्न आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। हर जीव के भीतर तड़प है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे लौटकर जाना कहां है। जब यह प्रश्न भीतर उठता है तब समझो आत्मा जागने लगी है। वो अब केवल शरीर को ही अपना घर नहीं मानती, वो अब किसी स्थायी शांति की खोज में है जिसे ना समय मिटा सके, ना मृत्यु छू सके। अब सबसे पहली बात आती है कि सचखंड क्या है। सचखंड कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह आत्मा का असली घर है जहां केवल सत्य, प्रेम और आनंद का राज्य है। वहां ना दिन है ना रात, ना जन्म है ना मरण, जिसकी चर्चा हमने पिछले कई सत्संगों में किया है। वहां केवल सत्पुरुष की ज्योति का साम्राज्य है, एक अटल, अडोल, उज्जवल प्रेम धारा। जब संत कहते हैं कि सचखंड में शांति है, तो उसका अर्थ यह नहीं कि वहां कोई शून्यता है, बल्कि वहां जीवन का सर्वोच्च कंपन है। एक ऐसी धुन जो हर आत्मा के भीतर बज रही है, बस हमें उसे सुनना सीखना है। गुरु साहिब कहते हैं कि देखो प्यारे, आत्मा सचखंड से आई है, सचखंड ही उसकी जड़ है, उसका मूल है। जैसे नदी समुद्र से निकलकर पर्वतों, घाटियों, मैदानी इलाकों से होकर बहती है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य वही समुद्र होता है। वैसे ही आत्मा भी उस परम धाम से आई है। मन, माया, कर्म और काल के बंधनों में उलझ गई, पर उसकी गहराई में आज भी वही पुकार है कि मुझे अपने घर लौटना है। संतों ने इस रहस्य को जाना। उन्होंने इसे केवल कहा नहीं, जी कर भी दिखाया है।
उन्होंने जीते जी उस दिव्य लोक का अनुभव किया और फिर प्रेम पूर्वक कहा कि हे जीव, तू भी उसी ज्योति का अंश है, तू भी वहां पहुंच सकता है। देखो, बाबा जी भी अक्सर फरमाते हैं कि सचखंड कोई बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। यह शरीर ही मंदिर है और इस मंदिर के भीतर ही वो ज्योति, वो शब्द, वो परम धाम छिपा है। लेकिन हमारी आंखें बाहर की दुनिया में इतनी भटक गई है कि भीतर झांकना भूल गए हैं। मन ने हमें संसार की चमक में उलझा दिया है। हमने स्थायी चीजें छोड़कर अस्थायी चीजों का सहारा ले लिया है। हमने सोचा कि पैसा मिलेगा तो शांति मिलेगी, घर बनेगा तो सुकून मिलेगा, नाम होगा तो आनंद मिलेगा। पर क्या मिला? थोड़ी देर की खुशी और फिर वही खालीपन। आखिर क्यों? क्योंकि आत्मा का घर बाहर नहीं, भीतर है। सचखंड भीतर है, पर रास्ता उल्टा है। दुनिया बाहर की ओर खींचती है, लेकिन गुरु भीतर की ओर बुलाते हैं। जब आत्मा अपने घर का रास्ता भूल जाती है, तब दया करके सतगुरु अवतरित होते हैं। वो हमें कहते हैं कि बेटा, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तेरा घर इस देह में नहीं, भीतर की शांति में है। गुरु वही है जो सचखंड का राह दिखाता है, जो आंखें खोलकर जीव को उसकी असलियत का अनुभव कराता है। वो नाम देता है, वो शब्द देता है, जो जीव को भीतर के आकाश में उठाने की ताकत रखता है। गुरु ही वो ज्योति है जो भीतर के अंधकार को चीर देती है। वो कहते हैं कि जीव, तेरा सचखंड बाहर नहीं, वो तेरे ध्यान के भीतर है। जीव जब सच्चे मन से सिमरन करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना बाहर से हटने लगती है। मन की उथल पुथल शांत होती है और भीतर एक धुन सुनाई देने लगती है। वही परम ध्वनि, वही शब्द जो सचखंड से लगातार बह रही है। यह वही क्षण है जब आत्मा जीते जी सचखंड की झलक पाने लगती है। शरीर वहीं रहता है, पर चेतना ऊपर उठ जाती है। आंखें बंद होती है, पर भीतर का प्रकाश खुलता है। संगत जी, अभी अभी हमने सुना कि आत्मा सचखंड से आई है और वही उसका असली घर है। पर आज प्रश्न यह है कि जब घर भीतर है तो फिर आत्मा बाहर क्यों भटक रही है? क्या चीज है जो हमें भीतर जाने नहीं देती? कौन सी दीवारें हैं जो आत्मा और सचखंड के बीच खड़ी है? गुरु साहिब आज इसी प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि पहली दीवार है मन की चंचलता। सबसे पहली और सबसे बड़ी दीवार है मन। यह मन कभी शांत नहीं रहता। एक क्षण में 100 विचार, एक पल में 100 इच्छाएं। मन इधर से उधर दौड़ता रहता है। कभी कहता है कि यह करो, कभी कहता है वह करो, और कभी कहता है कि आज भजन छोड़ दो, कल कर लेना। और जीव बेचारापन से उसकी बातों में आ जाता है। यही मन हमें सचखंड के द्वार तक पहुंचने नहीं देता। मन उस चोर की तरह है जो हमें घर से बाहर ही उलझाए रखता है। इसीलिए संतों ने कहा, मन तू सहज संभाल रे भाई। मन ही नरक, मन ही सरग है, मन ही करे प्रगटाई। जब मन वश में आता है तो भीतर का द्वार खुलने लगता है, और जब मन शांत होता है तभी आत्मा
अपनी सच्ची यात्रा आरंभ करती है। और देखो, दूसरा दीवार है कर्मों का जाल। दूसरी सबसे बड़ी दीवार है कर्मों का जाल। हर जन्म में, हर सांस में हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। ये कर्म एक सूक्ष्म परत की तरह आत्मा पर चढ़ते जाते हैं, और जब परतें मोटी हो जाती है तो आत्मा की रोशनी मध्यम पड़ जाती है। जैसे कांच पर धूल जम जाए तो भीतर का दीपक दिखाई नहीं देता, वैसे ही कर्मों की धूल आत्मा की चमक ढक देती है। लेकिन गुरु की कृपा और सच्चे सिमरन से ये धूल धीरे धीरे मिटने लगती है। नाम की शक्ति इतनी महान है कि यह आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त कर देती है। और तीसरा दीवार है माया का जाल। अब माया क्या करता है? जो दिखती है पर है नहीं, जो चमकती है पर स्थायी नहीं, यह माया हमें बाहर की दुनिया में उलझा देती है। हम सोचते हैं थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ी और शोहरत मिल जाए तो शांति आ जाएगी। पर सच्चाई यह है कि माया कभी तृप्त नहीं देती। माया का स्वाद मीठा जरूर लगता है, पर उसका परिणाम कड़वा होता है। हाँ, कड़वा। इसीलिए गुरु बार बार समझाते हैं कि बेटा, यह संसार केवल एक सराय है। यहां टिकने के लिए नहीं, निकलने के लिए आए हो। और चौथी दीवार है अहंकार। अहंकार वो दीवार है जो सबसे मोटी है। अहंकार कहता है कि मैं जानता हूं, मैं कर लूंगा, मुझे गुरु की क्या जरूरत है। पर जिस दिन यह मैं टूट जाता है, उस दिन आत्मा का मार्ग खुल जाता है। क्योंकि सचखंड में मैं नहीं चलता, वहां केवल तू है। सत्पुरुष का तू यही चलता है। जब आत्मा कहती है कि हे सतगुरु, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तू संभाल, तभी कृपा की धारा बहने लगती है। अब गुरु साहेब फरमाते हैं कि इनसे ऊपर कैसे उठा जाए। इन दीवारों को पार करने के लिए संतों ने कुछ निश्चित चरण बताए हैं, जो हर साधक के लिए एक मार्गदर्शक है। और पहला चरण है सच्ची श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है गुरु की बात पर पूरी आस्था रखना। भले अभी अनुभव ना हुआ हो, पर विश्वास हो कि जो मार्ग गुरु ने दिखाया है वही सत्य है। दूसरा चरण है नियमित सिमरन। सिमरन मन को बांधने की कला है। जितना सिमरन बढ़ेगा उतना मन की गति धीमी होगी, और जब मन रुकता है तो आत्मा ऊपर उठती है। तीसरा चरण है नाम की साधना। नाम वह शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। जब सिमरन गहराता है तो भीतर से एक धुन सुनाई देने लगती है, वही शब्द, वही नाद जो सचखंड से निकलता है। और चौथा चरण है समर्पण, यानी गुरु के हाथ में अपनी लगाम सौंप देना। फिर यह नहीं सोचना कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। बस यह भाव रखना कि जो तू करेगा वही ठीक होगा। जब यह चारों चरण पूरे होते हैं तो आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। पहले ध्यान भीतर टिकता है, फिर नेत्रों के बीच प्रकाश दिखता है, फिर ध्वनि सुनाई देती है। वो ध्वनि कोई बाहर नहीं, वो सचखंड की पुकार है। वो आत्मा को अपने घर की याद दिलाती है। यही वह क्षण है जब जीव को लगता है कि सचखंड कोई दूर नहीं, वो उसके भीतर है, उसकी हर सांस में,
हर सिमरन में बस वही बसा है। जब आत्मा सच्चे सिमरन और नाम की साधना में स्थिर होती है, जब मन की तरंगे शांत पड़ने लगती है, तो भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। वो यात्रा जो हमें अपने असली घर की ओर ले जाती है। यह यात्रा शरीर से नहीं, चेतना से होती है। यह यात्रा पैरों से नहीं, प्रेम से होती है। और इस यात्रा में मार्गदर्शक होता है सतगुरु का नाम। जब साधक नियमित सिमरन करता है, तो धीरे धीरे मन के विचारों का शोर कम होने लगता है। जैसे जैसे विचार शांत होते हैं, आत्मा भीतर एक बिंदु पर टिकने लगती है, जिसे संतों ने कहा है तीसरा तिल या आंखों का मिलन बिंदु। वहीं से यात्रा शुरू होती है। पहले अंधेरा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे उस अंधेरे में प्रकाश की एक झिलमिल होती है। कभी किसी दीपक जैसी लौ, कभी कोई नन्हा तारा, कभी कोई सुनहरी चमक। यही वह क्षण होता है जब आत्मा देह से ऊपर उठने लगती है। वो पहली बार अनुभव करती है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, यह शरीर केवल एक वस्त्र है, मैं तो इसके भीतर की ज्योति हूं। संतों ने बताया है कि भीतर कई लोक हैं। जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है, वो अलग अलग तरंगों से गुजरती है। उसमें पहला लोक है त्रिकुटी का लोक। यहां प्रकाश बहुत तेज होता है, कभी लाल, कभी नीला, कभी सुनहरा। यहां आत्मा को असंख्य दृश्य दिखाई देते हैं, कभी मंदिर, कभी आकाश, कभी झरने। पर संत चेतावनी देते हैं कि इन दृश्यों में मत उलझना, क्योंकि यह केवल संकेत है, ठहराव नहीं। और दूसरा लोक है सुनन लोक। यहां ध्वनियां सुनाई देने लगती है, कभी घंटी जैसी, कभी बांसुरी जैसी, कभी झनकार जैसी, कभी अनहद नाद। यह वही दिव्य धुन है जो आत्मा को ऊपर खींचती है। संत कहते हैं शब्द गुरु है, शब्द ही मार्ग है। इस धुन से प्रेम करो, इसे पकड़ो, यही तुम्हें सचखंड तक ले जाएगी। पर संगत जी, यहां साधक को एक अनोखा अनुभव होता है। वो देखता है कि उसका शरीर नीचे बैठा है, पर वो स्वयं ऊपर देख रहा है। पहली बार उसे यह एहसास होता है कि मैं शरीर नहीं, चेतना हूं। उस समय भय भी आता है, क्योंकि मन पहली बार नियंत्रण से बाहर होता है। पर उसी क्षण गुरु की कृपा सामने होती है। साधक अनुभव करता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए है। वो शक्ति ही गुरु की करुणा है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है, धुन और मधुर होती जाती है। पहले वह धीमी होती है, फिर स्पष्ट, फिर अत्यंत मोहक। कभी वह वीणा की झनकार जैसी लगती है, कभी बांसुरी की मधुर ध्वनि जैसी, कभी एक दिव्य पुकार जैसी, जैसे कोई कह रहा हो कि आजा, मेरे घर चल। यह वही बुलावा है जो सचखंड से आत्मा को खींचता है। इसीलिए संत कहते हैं कि शब्द धुन ही आत्मा की डोर है। जो इस डोर को पकड़ लेता है, वो कभी भटकता नहीं। साधना के आगे बढ़ने पर आत्मा भीतर के रंग देखती है, नीला, पीला, लाल, सुनहरा। कभी कोई कमल खिलता हुआ दिखाई देता है, कभी कोई झील, कभी कोई ज्योति मंडल, और साथ ही एक महक आती है, कोई पार्थिव नहीं। वो ऐसी खुशबू होती है
जो आत्मा को मदहोश कर देती है। वो महक सचखंड की पहचान है। वो संकेत है कि अब आत्मा अपने घर के निकट है। जब आत्मा इस धुन में पूरी तरह लीन हो जाती है तो धीरे धीरे देह, मन, विचार सब लुप्त हो जाते हैं। केवल प्रेम रह जाता है। वो प्रेम जो शब्द से परे है, वो आनंद जो वर्णन से बाहर है। उस क्षण आत्मा सचखंड की झलक पाती है। वो ना प्रकाश है ना ध्वनि, वो स्वयं सत्य की उपस्थिति है। वो शांति नहीं, शांति का स्रोत है। वो आनंद नहीं, आनंद की जड़ है। जीव अनुभव करता है कि मैं वही हूं जहां से मैं आया था। मैं वही ज्योति हूं जो सृष्टि की मूल है। यह अनुभव मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीते जी होता है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। मरता तो केवल शरीर है। पर संगत जी, यह सब केवल प्रयास से नहीं होता, सिर्फ अभ्यास से नहीं होता। यह होता है गुरु की कृपा से। गुरु वह शक्ति है जो आत्मा को उठाती है। वो भीतर प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं। वो ध्वनि बनकर मार्ग दिखाते हैं। वो वही हैं जो आत्मा को सचखंड तक ले जाते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं। जिसने गुरु को पा लिया उसके लिए सचखंड कोई दूर नहीं। संगत जी, आज हमने उस भीतर की यात्रा को जाना जिसे आत्मा सिमरन और नाम की साधना से तय करती है। हमने देखा कि कैसे भीतर प्रकाश जागता है, कैसे धुन सुनाई देती है और कैसे जीते जी आत्मा सचखंड की झलक पा सकती है। अब हम जानेंगे कि जब आत्मा सचखंड की झलक पाती है तब उसके लिए यह संसार स्वप्न समान हो जाता है। वो चलता है पर चलाता कोई और है। वो बोलता है पर बुलाता वही एक है। जब आत्मा सचखंड की झलक पा लेती है तो उसका जीवन वैसा नहीं रहता जैसे पहले था। वो भीतर से बदल जाती है। उसका देखना, सुनना, बोलना सब बदल जाता है। वो अब संसार में तो रहती है पर संसार अब उसके भीतर नहीं रहता। वो अब वही पुराना मनुष्य नहीं रहती। वो बन जाती है एक जीवित मंदिर जहां हर सांस में भगवान बसते हैं। जब आत्मा सचखंड का अनुभव करती है तो उसकी दृष्टि संसार से हटकर सत्य की ओर मुड़ जाती है। पहले जो बाहर सौंदर्य दिखाई देता था अब वो भीतर दिखता है। पहले उसे लोगों में दोष दिखते थे, अब हर प्राणी में प्रभु का अंश दिखता है। वो किसी से द्वेष नहीं रखता, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि हर आत्मा उसी एक स्रोत से निकली है। जैसे सूरज की किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती है पर मूल एक ही है, वैसे ही सब जीव उसी एक परमात्मा से निकले हैं। यह अनुभव होते ही हृदय में करुणा का महासागर उमड़ पड़ता है। ऐसा जीव अब कठोर शब्द नहीं बोलता। उसकी वाणी में मिठास होती है, उसके शब्दों में अमृत झरता है। वो कम बोलता है पर हर शब्द में शांति होती है, क्योंकि अब उसके भीतर शब्द की धुन गूंजती रहती है। जब भीतर संगीत बज रहा हो तो बाहर के झगड़े स्वतः शांत हो जाते हैं। इसीलिए संतों की वाणी इतनी प्रभावशाली होती है, क्योंकि वो शब्द नहीं, शब्द धुन की तरंगे बोलते हैं। सचखंड की झलक के बाद मन की उथल पुथल समाप्त हो जाती है।
अब कोई इच्छा शेष नहीं रहती, न कुछ पाने की लालसा, न कुछ खोने का डर। जीव अब संसार को केवल एक नाटक समझता है। जो हो रहा है वही ठीक है, क्योंकि सब उसी एक सत्ता की लीला है। उसके मन में अब न शिकायत है न विरोध है, वो केवल स्वीकार में जीता है। यह स्वीकार ही सच्चा समर्पण है। संगत जी, जो आत्मा सचखंड का अनुभव कर लेती है वो हर क्षण आनंद में रहती है। यह आनंद किसी वस्तु से नहीं आता, यह भीतर की तरंग है। वो चलता है पर भीतर संगीत बजता रहता है। वो काम करता है पर भीतर स्थिरता रहती है। वो लोगों में रहता है पर भीतर एकांत का आनंद अनुभव करता है। ऐसी आत्मा के लिए दुख और सुख दोनों समान हैं, क्योंकि उसने जान लिया है कि ये सब खेल हैं जो आने जाने वाले हैं। अब उसके भीतर मैं समाप्त हो जाता है। अब वो नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं, वो कहता है कि जो कुछ हो रहा है वो उसी की मर्जी से हो रहा है। यह भाव जब भीतर उतर जाता है तो आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाती है, क्योंकि अहंकार ही बंधन था। अब जब वह गया तो केवल प्रेम रह गया। तुलसीदास ने कहा, जहां अहंकार तहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम तहां अहंकार नहीं। सचखंड का अनुभव करने वाला जीव अब केवल प्रेम ही है। उसके रोम रोम में वही रस बहता है। जब भीतर प्रकाश प्रकट होता है तो बाहर विनम्रता अपने आप आ जाती है। वो जीव अब किसी से बड़ा नहीं बनना चाहता, बल्कि सबसे छोटा बनने की इच्छा रखता है। वो सेवा में आनंद पाता है। उसके लिए झाड़ू लगाना भी पूजा है। संगत जी, जब आत्मा जीते जी सचखंड का अनुभव कर लेती है तो उसका जीवन बदल जाता है। वो संसार में रहते हुए भी सचखंड की महक में जीती है। उसकी आंखों में शांति, उनके शब्दों में मिठास, उसके कर्मों में सेवा और उसके हृदय में केवल गुरु का नाम होता है। अब गुरु साहिब अगली कड़ी में हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि जब आत्मा इस संसार से विदा लेती है तो उसका अंत कैसे होता है, कैसे गुरु उसे अपने धाम तक ले जाते हैं और वो सदा सदा के लिए सचखंड में लीन हो जाती है। संगत जी, सतगुरु की कृपा से अब हम उस बिंदु पर पहुंचे हैं जहां आत्मा धीरे धीरे भीतर के आकाश की ओर बढ़ रही है। भजन सिमरन की लय अब मन को स्थिर कर रही है और चेतना उस दिव्य सीमा को छूने लगी है जहां पहला सचखंड का अनुभव आरंभ होता है। ये अनुभव कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये आत्मा की पहली झलक है अपने असली घर की। जब भीतर प्रकाश प्रकट होता है, संत महात्मा कहते हैं, जैसे ही मन का पर्दा पतला होने लगता है वैसे ही भीतर का सूरज चमकने लगता है। पहले यह प्रकाश धुंधला लगता है, कभी झिलमिलाहट सा, कभी तारे सा, पर जब सिमरन स्थिर हो जाता है, जब ध्यान एक जगह टिक जाता है, तब वह प्रकाश एक ज्योति में बदल जाती है। वो ज्योति जो ना आंखों से दिखाई देती है, ना बाहर की दुनिया में मिलती है, बल्कि भीतर की दृष्टि से दिखाई देती है। यह वही क्षण है जब जीव पहली बार समझता है, मैं केवल यह शरीर नहीं, मैं तो एक ज्योति हूं जिसका घर इस प्रकाश में है। और जब यह प्रकाश स्थिर होता है
तब भीतर से एक मधुर नाद उठता है। वो नाद किसी वीणा की तरह नहीं, वो घंटा, मृदंग या शंख नहीं, वो तो परमात्मा का आह्वान है। एक ऐसी धुन जो आत्मा को ऊपर खींचती है। शुरू में यह धुन धीमी सुनाई देती है, जैसे कहीं दूर से कोई पुकार रहा हो, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहराता है यह नाद और स्पष्ट होता जाता है। फिर आत्मा उस धुन में खोने लगती है, जैसे बच्चा माँ की गोद में समा जाए। वहां ना भय रहता है ना विचार, सिर्फ प्रेम की तरंगे, सिर्फ शांति का सागर। यह अवस्था सचखंड के द्वार की पहली झलक है। यहाँ आत्मा देखती है कि जो आनंद वह बाहर खोज रही थी वो सब भीतर पहले से मौजूद था। वो रोती है, हंसती है, गुरु के चरणों में कृतज्ञ होकर झुक जाती है, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि जो मैं ढूंढ रही थी वो कभी मुझसे अलग था ही नहीं। वो कह उठती है कि गुरु ने केवल पर्दा हटाया, घर तो मेरा यही था। जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तब गुरु का असली अर्थ समझ में आता है। गुरु कोई बाहरी देह नहीं, गुरु वो चेतना है जो हमारे भीतर का प्रकाश बनकर प्रकट होती है। बाबा जी फरमाते हैं कि गुरु तुम्हें ऊपर ले जाने नहीं आते, वो तो तुम्हारे भीतर के मार्ग को जगाने आते हैं। जब वो मार्ग जागता है तो आत्मा खुद उड़ने लगती है। गुरु का नाम, गुरु का शब्द वो सीढ़ी बन जाता है जिससे आत्मा भीतर के आकाश में चढ़ती है। यहां आत्मा जीते जी सचखंड का अनुभव करना शुरू कर देती है। शरीर धरती पर रहता है पर चेतना उस दिव्य लोक में स्नान कर रही होती है। जब वह ध्यान में बैठती है तो समय ठहर जाता है, मन की सारी हलचल थम जाती है। वो अनुभव करती है वो अनंत शांति जो कभी खत्म नहीं होती, वो आनंद जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वो प्रकाश जो आंखें बंद करके भी देखा जा सकता है, वो प्रेम जो हर सांस में गूंजने लगता है। संत तुलसी साहिब ने कहा, सचखंड में शब्द अनहद बाजे, वहां प्रेम की धारा निरंतर साजे। उस लोक में ना भाषा है ना बोलने की जरूरत, वहां आत्माएं शब्द से नहीं तरंगों से, भावों से, प्रेम से संवाद करती है। वो अनंत है, अवर्णनीय है। वहां पहुंचकर आत्मा बस कहती है कि मैं लौट आई अपने घर। पर यह गुरु की कृपा के बिना नहीं। पर याद रखो, यह अनुभव केवल प्रयास से नहीं आता, यह कृपा से आता है। हम कर सकते हैं सिमरन, हम कर सकते हैं ध्यान, पर उसे जागृत करना गुरु की नजर का काम है। वो नजर जो एक क्षण में हमें भीतर के प्रकाश से मिला देती है, वो नजर जो हमें काल की सीमा से निकाल कर सचखंड के द्वार तक पहुंचा देती है। संगत जी, अब तक हमने देखा कि जीते जी आत्मा कैसे भीतर उठती है, कैसे प्रकाश और धुन का अनुभव करती है। पर अंत में गुरु साहिब हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जी से विनती है कि ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गुरु साहिब कहते हैं कि अब हम उस अंतिम अनुभूति की ओर बढ़ रहे हैं जब सचखंड का अनुभव करने वाला जीव संसार में रहते हुए भी प्रकाश फैलाता है। वो केवल अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाता है। उसकी दृष्टि, उसकी वाणी, उसका प्रेम और उसका व्यवहार सबको भीतर के प्रकाश की ओर खींचता है। ऐसा जीव जहां भी जाता है वह अपने भीतर की शांति,
और प्रेम को फैलाता है। उसकी उपस्थिति मात्र से मन शांत हो जाता है। दुख, क्रोध और भय कम होने लगते हैं। उसकी ऊर्जा दूसरों के हृदय में उतरती है। जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही ऐसा जीव अज्ञान और अवसाद को दूर कर देता है। सचखंड का अनुभव करने वाले जीव की सबसे बड़ी सेवा है अन्य आत्माओं को सही मार्ग दिखाना। वो उपदेश नहीं देता, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसका धैर्य दूसरों को संयम सिखाता है। उसकी दया दूसरों में करुणा जगाती है। उसका प्रेम दूसरों के हृदय को खोलता है। वो कहता है कि तुम भी भीतर देखो, वही प्रकाश तुम्हारा है। सचखंड का अनुभव केवल भीतर की यात्रा नहीं है, यह बाहर भी प्रकट होता है। ऐसा जीव अपने शब्दों और कर्मों से सेवा करता है। वो दूसरों को प्रेम देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है और उन्हें अपने भीतर की शांति की ओर प्रेरित करता है। उसकी भक्ति स्थिर होती है, उसकी सेवा निस्वार्थ होती है और उसकी दृष्टि में हर जीव बराबर होता है। जब आत्मा सचखंड में स्थिर हो जाती है तो उसका प्रेम असीम हो जाता है। वो किसी सीमित व्यक्ति या समुदाय के लिए नहीं होता, वो सब के लिए है। जैसे सागर की लहरें किनारे को छूती है, वैसे ही उसका प्रभाव हर जीव तक पहुंचता है। यही वह अवस्था है जिसे संत कहते हैं जीते जी मुक्ति और सच्चा प्रकाश फैलाना। ऐसा जीव संसार में रहते हुए भी सत्य का प्रतिबिंब बन जाता है। वो देखता है कि हर जीव में वही परमात्मा निवास करता है। वो कहता है कि तुम भी वही ज्योति हो, वही प्रेम हो। इसे पहचानो, इसे अपनाओ। उसकी दृष्टि दूसरों को जागृत करती है। उसकी शांति दूसरों में स्थिरता लाती है। उसका प्रेम दूसरों के हृदय को खोल देता है। संगत जी, जो सचखंड का अनुभव कर चुके हैं, उनका सबसे बड़ा दान है अनुभव बांटना। वो दूसरों को शब्दों से नहीं, अपने जीवन, अपने आचरण और अपने प्रेम से सिखाते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि जो आत्मा अपने भीतर सत्य को जानता है, वह संसार में भी दिव्यता फैलाता है। अब संगत जी, यह सत्संग समाप्त होने को है। हमने जाना कि कैसे आत्मा जीते जी सचखंड का अनुभव कर सकती है, कैसे वह मृत्यु के समय भी मुक्त रहती है और कैसे उसका प्रभाव संसार में प्रकाश फैलाता है। याद रखो, सचखंड का अनुभव केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, यह दूसरों के जीवन में भी प्रेम, शांति और प्रकाश फैलाने का मार्ग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नाम, भजन और गुरु की कृपा से हर आत्मा अपने घर सचखंड लौट सकती है। बस चाहिए धैर्य, भक्ति और प्रेम। जो भीतर जागता है वही दूसरों के जीवन में दीपक बनता है और यही जीते जी सचखंड का सबसे बड़ा अनुभव है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, विनती है कि रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी,
आज के इस सत्संग में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।